एवरीवन, इसके पहले हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया, वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं और जर्नल एंट्रीज देख लिए। लेकिन एग्जाम में मोस्टली लेजर अकाउंट पूछा जाता है जो हमने अभी तक प्रैक्टिस किया ही नहीं। तो आज हम देखते हैं कि लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपका वर्किंग नोट सामने होना चाहिए, सम सामने होना चाहिए। पहले फॉर्मेट बना दो, इन द बुक्स ऑफ डैश डैश, और जो भी असेट का नाम है असेट का नाम, अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट साइड विल बी डेबिट, राइट साइड विल बी क्रेडिट। वैसे ही डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना दो, इन द बुक्स ऑफ डैश डैश डैश, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, वर्किंग नोट अगर सामने रहेगा तो आपके मिस्टेक्स नहीं हो गए, तो वो भी सामने रखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। सी, परचेज्ड अ कंप्यूटर ऑन 1 अप्रैल 2015। तो मतलब 2015 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 2015-16 का ईयर है, अप्रैल 1 है। और हमेशा याद रखना, कंप्यूटर इज रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। कभी भी शुरू डेबिट बैलेंस से होगा। जब तक हमारे पास कुछ होगा नहीं, हम वो गोज आउट कैसे करेंगे? जब तक हमारे पास समझो कंप्यूटर आया नहीं तो हम बेच ही नहीं पाएंगे। बेचने के बाद थोड़ी ना कुछ चीज़ आएगी। तो रियल अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, रिमेंबर इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, परचेज अ कंप्यूटर ऑन 1 अप्रैल 2015 फॉर 50,000। तो ओके, अप्रैल 1 को क्या किया हमने? कंप्यूटर परचेज किया है। तो उसकी जर्नल एंट्री हम करते हैं कंप्यूटर टू बैंक। जब इनकमिंग हो रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, तो उसकी एंट्री हम डेबिट साइड करेंगे, टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है? 50,000। अब कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर तो नहीं लिखेंगे, कंप्यूटर आया है और उसके लिए हमने क्या आउटगोइंग किया है, कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर हमारे पास कुछ आ रहा है तो हमें कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो अगर कंप्यूटर आया है तो सेक्रीफाइस हुआ है बैंक से पैसा, हमने बैंक से चेक दिया है या कैश दिया है, या तो कैश जाएगा या बैंक से अमाउंट जाएगी, दैट इज़ 50,000। तो हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है। ये देखिए हमारी वर्किंग नोट में परचेज कंप्यूटर 1 हो चुका है। सेम ईयर ऑन 1 अक्टूबर अनदर कंप्यूटर परचेज एट 20,000। नेक्स्ट अगेन अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट, कंप्यूटर आया है 20,000। ठीक है, अक्टूबर 1 टू बैंक 20,000। ये हमने देखो यहाँ पे वर्किंग नोट भी लाइन से हमारा जा रहा है। नेक्स्ट ऑन 1 अक्टूबर 2016, मतलब ये ईयर मार्च को ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे अभी इसको वाइंड अप करना रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या किया हमने, 31 मार्च को डेप्रिसिएशन किया है, मतलब थोड़ा सा कंप्यूटर का वैल्यू कम हो रहा है। जब आता है तो यहाँ, और वैल्यू कम हो रही है तो यहाँ पे, तो हम लिखेंगे मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन किया हमने टोटल? 4,000 और 800, तो टोटल इज 4,800। ठीक है, टोटल 70,000 की वैल्यू की चीज़ें आई थी। उस एक साल का यूज़ करने से उसकी 4,800 से वैल्यू कम हुई है। तो ये हमारा ईयर कंप्लीट होता है। अब इसको हम वाइंड अप करेंगे। वाइंड अप कैसे करते हैं? इसका टोटल कीजिए 70,000, तो डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, इट शुड बी ऑल्सो 70,000। बट इधर तो सिर्फ 4,800, तो बाकी बचा हुआ बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना अमाउंट आएगा? कैरिड डाउन। जब हम 70,000 में से 4,800 माइनस करेंगे, वी विल गेट 65,200। 65,200। अब ये ईयर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट ईयर यही से कंटिन्यू होगा। यहाँ लिख लेते हैं 2016-17। तो सबसे पहले अप्रैल 1 को यही बैलेंस यहाँ पे शिफ्ट होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इसका जो बैलेंस है, यही चीज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे को, दैट इज़ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 65,200। इतना करने के बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कर लीजिए उस ईयर का हाथ से, 2015-16 का, इट्स 2015-16। ठीक है, तो हम लोग डेप्रिसिएशन हमेशा या तो बीच में सेल किया तब आ सकता है, और अगर बीच में सेल नहीं है तो 31 मार्च को ही करते हैं।
तो इसमें कुछ सेल परचेज सेल नहीं है, तो हम लास्ट डे को डेप्रिसिएशन शिफ्ट करेंगे। और डेप्रिसिएशन किसका है? कंप्यूटर का। तो इट विल बी टू कंप्यूटर अकाउंट। अब देखो यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन कितना किया है? 4800। तो इट इज़ 4800। और ये डेप्रिसिएशन को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4800, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस। और ये एक एक्सपेंस है तो जो नेक्स्ट ईयर हम कैरी डाउन नहीं करते, डेप्रिसिएशन कुछ बचता नहीं है, तो ये हमेशा नॉमिनल अकाउंट है। जो भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो बैलेंस ब्रॉड डाउन कैरिड डाउन नहीं होता है, वो सारी चीज़ें शिफ्ट हो जाती है पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ है, हमने बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दिया। अब क्या किया उस साल में हमें देखना है। ऑन 1 October कंप्यूटर परचेस्ड ऑन 1 April 2015 was sold for 40,000 and new computer was purchased for 24,000 on the same date। तो अभी यहाँ पे अपना वर्किंग नोट, अगर वर्किंग नोट अच्छी तरह से किया है तो आपको कोई इशू ही नहीं आएगा। ये हमने बैलेंस ब्रॉड डाउन किया है, इसका दोनों का टोटल है इसलिए यहाँ पे अलग अमाउंट आया है, तो वो आप देखिए मत। और उसके बाद 1 October को हमने क्या किया है? डेप्रिसिएशन किया है मशीनरी 1 का, जो हम सेल कर रहे हैं। तो दिस 1840 डेप्रिसिएशन मतलब उसकी वैल्यू कम होना, कंप्यूटर का थोड़ा सा वैल्यू आउटगोइंग होना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे October 1 को बाय डेप्रिसिएशन, यहाँ पे 1 लिख दीजिए बिकॉज कंप्यूटर 1 का है ये, 1840। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए वैल्यू सेल टिल सेल डेट, तो हमें ये अमाउंट चाहिए हमारे कंप्यूटर अकाउंट में, लेजर में। तो वो कैसे आएगा? सेल से इतना पैसा आया और लॉस हुआ, टोटल 40,000 प्लस 4160, टोटल 44,160 चाहिए। तो वो स्प्लिट हो जाएगा दो अमाउंट में, दैट इज़ 40,000 एंड 4160। ये अमाउंट होना चाहिए टोटल। तो सेल प्राइस है 40,000, तो हमारे पास बैंक में पैसा आया है, तो हम लिखेंगे बाय कैश लिखो या बाय बैंक लिखो, कितना अमाउंट आया है? 40,000। एंड द नेक्स्ट इज 44,000 की वैल्यू के सिर्फ 40 में बेचा है, तो इट इज़ लॉस, बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट। कितना लॉस हुआ है? 4160। तो ये हमने ये भी कवर हो गया, ये सारा कवर हो, 40,000 और 4160 लिख दिया है हमने, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब नेक्स्ट इज, ये देखो लाइन से जा रहे हैं, ये दोनों अमाउंट हो चुका है। अब आया कंप्यूटर 3 परचेज किया है 24,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे October 1 को टू बैंक अकाउंट 24,000 इनकमिंग ऑफ कंप्यूटर हुआ है, ये भी लिख दिया। एंड द लास्ट 31 मार्च का डेप्रिसिएशन बचा है, तो लास्ट को क्या क्या डेप्रिसिएशन किया उनका टोटल लिख लीजिए। कंप्यूटर 2 का डेप्रिसिएशन प्लस कंप्यूटर 3 का डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन 2 + 3 का कितना हो जाता है टोटल? इट्स 2496। तो हमने ये भी लिख दिया, तो हमारा ये मंथ ईयर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसका बैलेंस निकालना है। बैलेंस कैसे निकालना है? ऑफ कोर्स डेबिट बैलेंस होता है, बिकॉज ये रियल अकाउंट है। इन दोनों का टोटल कीजिए, इट इज़ 89,200। और हमारा टोटल आउटगोइंग का अमाउंट कितना हुआ है? जितना भी हुआ है, तो 89,000 में 89,200 माइनस ये अमाउंट करेंगे तो हमें बैलेंस कैरिड डाउन आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, विच विल बी 40,704 रुपीज़। ठीक है, बिकॉज डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, और जो बैलेंस क्रेडिट डाउन है वो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये मैंने गलती से 2 लाइन छोड़ दी है, दैट इज़ ओके। नाउ 2017-18 ईयर April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4704। अब ये 4704 कहाँ से आया है? तो देखिए इसका टोटल है 89,200 और इसका टोटल करके लीजिए, इट्स
1840 40,000, यस, हम 1840 40,000 4160 2496 इसका हम टोटल करेंगे. इट इज़ 6 + 4 10 + 9 19 1 कैरी 8 + 4 12 13 14 14 1 कैरी 1 2 2 + 4 6 7 8 8 4 तो 48,496. तो 89,200 में से 48,496 माइनस करेंगे, वी विल गेट 40,704. ठीक है, कैसे आया वो आपको समझ में आ गया. ठीक है, अब इस साल का हम डेप्रिसिएशन भी क्लियर कर देते. डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो देखो इसमें कहाँ कहाँ डेप्रिसिएशन लिखा है हमने. अक्टूबर 1 को डेप्रिसिएशन लिखा है, अक्टूबर 1 को डेप्रिसिएशन लिखा है हमने. तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट में 2 कंप्यूटर कितना है 1840. उसके बाद वापस डेप्रिसिएशन वर्ड कहाँ है, ये रहा 31 मार्च को, मार्च 31 को डेप्रिसिएशन वापस लिखा है. तो डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं लिखेंगे, किस चीज़ का डेप्रिसिएशन वो लिखना पड़ेगा. कितना है 2496. अब इन दोनों का टोटल कर लीजिए, जो भी टोटल है वो डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट 4336. तो क्या करेंगे हम, ये सारा पैसा किस में ट्रांसफ़र करेंगे हम, बाय PNL. नॉमिनल अकाउंट है इसलिए इसका सारा जो भी होता है वो हम शिफ्ट करते हैं PNL अकाउंट में. अब थर्ड ईयर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेप्रिसिएशन है. तो सीधा 31 मार्च को हम डेप्रिसिएशन करेंगे, मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन. कुछ परचेज नहीं है, कुछ सेल नहीं है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. कितना है टोटल देखो 1413 + 1843, टोटल इज 3256. 3256. अब बैलेंसिंग करना है हमें. 4 माइनस करके हमें बैलेंस कितना मिलेगा मार्च 31 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दिस माइनस दिस, विच विल गिव यू 37,448. तो ये हमारा 3 साल का यहाँ पे कंप्लीट हो गया. अब यहाँ पे देखो आपने जहाँ जहाँ डेप्रिसिएशन यूज़ किया तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में वही अमाउंट यूज़ करना है. दिस इज़ नेक्स्ट ईयर 2015-16, 2016-17, इट्स 2017-18. तो कुछ नहीं है, सीधा लास्ट डेट को ही हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है. तो 2 कंप्यूटर अकाउंट कितना है टोटल 3256. 3256 वही चीज़ शिफ्ट हो जाएगा मार्च 31 को बाय PNL. 3256. That's it.